हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सभी दोस्तों का स्वागत है आज की क्लास के अंदर। तो अपनी क्लास 9th की आरबीएससी वाली बुक चल रही थी, वन लाइनर के रूप में अपन सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन कवर कर रहे थे। तो आज अपन करेंगे राजस्थान की प्रजामंडल और सामाजिक राजनीतिक संगठन से संबंधित जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इस क्लास में अपन कवर करेंगे। तो सभी दोस्त जुड़ जाइए और सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। तो आज का क्वेश्चन है अपना कंटिन्यू है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 के अंदर हुई थी। 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और किसने की थी ये? एयू होम ने। एयू होम ने इसकी स्थापना की थी। कब? 28 दिसंबर 1885 को। अध्यक्ष कौन थे? वोमेश बनर्जी। वोमेश बनर्जी, याद रखना। इसकी स्थापना करते हैं एयू होम और अध्यक्ष बनते हैं वोमेश बनर्जी। विदेशी अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इसकी विदेशी अध्यक्ष थी। और स्वदेशी अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू इसकी स्वदेशी अध्यक्ष थी। और पहली महिला सीएम थी सुचेता कृपलानी, ये याद रखना। नेक्स्ट है 1888 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में अंग्रेज के गोपीनाथ माथुर, किशनलाल व हरविलास सरदार राज्य के प्रतिनिधियों के रूप में बनकर गए थे? तो वो कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के अंदर गए थे। कौन? अजमेर के गोपीनाथ माथुर और किशनलाल हरविलास सरदार, ये लोग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना गणेश शंकर, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकंड शारदा, गिरधर वर्मा, स्वामी नरसिम्हदेव सरस्वती ने कहाँ पर की थी? तो दिल्ली की चांदनी चौक स्थित की थी ये। ठीक है, मारवाड़ी पुस्तकालय। तो यहाँ पे इसकी स्थापना की थी। किसकी? राजपूताना मध्य भारत सभा की। और 1918 के अंदर की थी। कब की थी? 1918 के अंदर की थी। अब राजपूताना मध्य भारत सभा से अधिवेशन के बारे में जानते हैं। दूसरा अधिवेशन कब होता है? दिसंबर 1919 को अमृतसर पंजाब के अंदर होता है। तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 अजमेर राजस्थान में होता है। और चौथा अधिवेशन होता है दिसंबर 1920 नागपुर महाराष्ट्र के अंदर होता है। ये याद रखना, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर होता है चौथा। और दूसरा होता है अमृतसर पंजाब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा की तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जमनालाल बजाज ने की थी। जमनालाल बजाज ने राजपूताना मध्य भारत सभा की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो जमनालाल बजाज ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा के चौथे अधिवेशन नागपुर में निर्वाचित हुए अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केलकर जब नागपुर नहीं पहुंच सके तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी गणेश नारायण सोमाजी ने। किसने की थी? गणेश नारायण सोमाजी ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी तथा हरिभाई किंकर ने मिलकर वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की? कब की? 1919 के अंदर। ये वर्धा कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर है वर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के राजनीतिज्ञ व क्रांतिकारी भंवरलाल सर्राफ किस प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बने थे? तो वो जोधपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। अंग्रेजों की राय बहादुर की उपाधि लौटाने वाले जयपुर के क्रांतिकारी थे। कौन थे वो? तो वो थे जमनालाल बजाज थे। कौन थे? जयपुर के जमनालाल बजाज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें मोतीलाल नेहरू भी उपस्थित थे? तो किसने की थी वो?
मौलाना शौकत अली ने की थी। ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत के प्रतिनिधित्व करने हेतु पेरिस किसे भेजा था? तो भेजा था गंगा सिंह। किसको? गंगा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना किसने की, जिसकी अध्यक्षता वायसराय ने की थी? तो नरेंद्र मंडल की स्थापना किसने की? गंगा सिंह ने की थी स्थापना, याद रखना। लेकिन अध्यक्षता किसने की थी? वायसराय ने की थी। क्वेश्चन भी आता है, स्थापना तो गंगा सिंह ने की, कब? 1921 के अंदर की, लेकिन अध्यक्षता किसने की? वायसराय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी वस्त्र पहनने तथा तिलक स्वराज कोष में चंदा देने के कारण राजस्थान की किस रियासत के राजा ने शिव मूर्ति सिंह संपूर्णा व आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से निलंबित कर दिया था? तो है बीकानेर। किस रियासत के? बीकानेर रियासत के राजा के द्वारा ये शिव मूर्ति सिंह और संपूर्ण आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से निलंबित कर दिया था। क्यों? स्वदेशी वस्त्र पहनने और तिलक स्वराज कोष में चंदा देने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर महाराणा फतेह सिंह अंग्रेजों के कहने पर किसे 28 जुलाई 1921 को उदयपुर का शासन दे देते हैं? तो भोपाल सिंह को दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेह सिंह के बाद शासक बने भोपाल सिंह ने अंग्रेज सरकार की इच्छा के अनुसार मंत्रिमंडल बनाया, उसमें राजस्व विभाग किसे सौंपा? किसे सौंपा? तो वो मिस्टर ट्रेंच को सौंपा, मिस्टर ट्रेंच को सौंपा गया। अगला क्वेश्चन है, 1949 के अंदर जोधपुर रियासत का विलय राजस्थान एकीकरण के किस चरण में हुआ था? तो वो चौथे चरण के अंदर हुआ था। किसका? जोधपुर रियासत का विलय हुआ था राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर में जन जागृति लाने वाले प्रथम चूरू के क्रांतिकारी थे? बीकानेर के अंदर जन जागृति लाने वाले चूरू के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? स्वामी गोपाल दास। कौन थे? स्वामी गोपाल दास थे। अगला क्वेश्चन है, 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम वैद ने कहाँ पे की थी? तो कलकत्ता के अंदर की थी, जो पश्चिमी बंगाल में है। नेक्स्ट है, 1946 में महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर के नए शासक कौन बने थे? तो वो शार्दुल सिंह बने थे। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु कब होती है? 1946 के अंदर होती है, और उनके बाद बीकानेर के नए शासक कौन बनते हैं? शार्दुल सिंह बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बीकानेर एक्ट पास करके द्विसदनीय व्यवस्थापिका राज्यसभा व धारासभा, हाईकोर्ट व लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? तो 1947 के अंदर की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में संविधान निर्मात्री सभा में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए? तो वो के.एम. पणिक्कर नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माण में बीकानेर से प्रत्यक्ष तौर पर सदस्य के रूप में भाग लिया था? तो किसने लिया था? वो जसवंत सिंह ने भारत संविधान निर्माण में बीकानेर से प्रत्यक्ष तौर पे सदस्य के रूप में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना कब बनी? तो 3 जून 1947 को बनी थी। कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य के महाराजा जिन्होंने भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए हस्ताक्षर किए थे? तो वो शार्दुल सिंह थे, बीकानेर के राजा, जिन्होंने भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित जैसलमेर का पहला समाचार पत्र विजय जो 1920 के अंदर प्रारंभ हुआ। जैसलमेर का पहला समाचार पत्र है जिसका नाम है विजय, जो 1920 में प्रारंभ हुआ,
1932 में माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का गठन किया गया। माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का गठन कब किया गया? 1932 के अंदर किया गया। नेक्स्ट है 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। किसकी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की जाती है। कब? 24 अप्रैल 1938 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के बाद मेवाड़ के प्रधानमंत्री धर्म नारायण ने इसे गैर कानूनी संस्था घोषित किया। बाद में इस पर प्रतिबंध कब हटाया था? तो ये 1941 में प्रतिबंध हटाया था। किससे? मेवाड़ प्रजामंडल के। नेक्स्ट है जब मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा तब माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ छोड़कर कहाँ चले गए थे? तो वो अजमेर चले गए थे। अगला क्वेश्चन है राजपूताना मध्य भारत सभा कब हुई? तो 1918 के अंदर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1931 में गठित जयपुर प्रजामंडल राजनीति में प्रवेश कब किया? तो 1938 के अंदर किया था। अब प्रजामंडल की स्थापनाओं के बारे में जानते हैं अपन कि कौन सी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 के अंदर होती है। कोटा प्रजामंडल की 1939 के अंदर, उदयपुर प्रजामंडल की 1938 के अंदर और बीकानेर प्रजामंडल की 1936 के अंदर होती है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना होती है 1939 के अंदर और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, अलवर की 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में जन आंदोलन सर्वप्रथम किस रियासत से प्रारंभ हुआ? तो जन आंदोलन सर्वप्रथम कौन सी रियासत से प्रारंभ होता है? तो वो जोधपुर रियासत से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि जन आंदोलन राजस्थान में कौन सी रियासत से सबसे पहले प्रारंभ होता है? तो वह जोधपुर रियासत से होता है। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ लोक परिषद को कब गैर कानूनी घोषित किया? तो मार्च 1940 को गैर कानूनी घोषित किया गया। किसको? मारवाड़ लोक परिषद को। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ रियासत में सुभाष चंद्र बोस का आगमन कब होता है? तो सुभाष चंद्र बोस का आगमन होता है जनवरी 1938 के अंदर होता है। मारवाड़ रियासत के अंदर सुभाष चंद्र बोस का। अगला क्वेश्चन है फूलचंद बाबना, शिव दयाल, तुलसीदास राठी किस लोक परिषद के डिटेक्टर थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया? डिक्टेटर थे। कौन? फूलचंद बापना, शिव दयाल, तुलसीदास राठी किस लोक परिषद के डिक्टेटर थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया? तो वह मारवाड़ परिषद के डिक्टेटर थे। अगला क्वेश्चन है रमा देवी, कृष्णा कुमारी, दयावंती, सावित्री देवी माथुर और सूरज देवी माथुर का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था? तो वो था जोधपुर प्रजामंडल से। रमा देवी, कृष्णा कुमारी, दयावंती, सावित्री देवी माथुर और सूरज देवी माथुर का संबंध जोधपुर प्रजामंडल से था। ये याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है जून 1947 में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह की मृत्यु के बाद नए शासक कौन बने थे? वो हरनूत सिंह। कौन बने थे? हरनूत सिंह बने थे जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह की मृत्यु के बाद में। कब? जून 1947 में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। तो देखते कौन कौन से हैं। पहला चरण में क्या बताया गया है? पहला चरण 1927 ईस्वी से पूर्व जो सामाजिक और मानवता समस्याओं पर केंद्रित था। 1927 ईस्वी से पूर्व था जो इसका किस पर केंद्रित था? ये पहला चरण सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर केंद्रित था। दूसरा चरण कब स्टार्ट होता है? 1927 से 1938। ये ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। कब? 1927 के अंदर। तीसरा चरण कब स्टार्ट होता है? तीसरा चरण होता है 1938 से लेकर 1949 तक, जिसमें 1938 के अंदर
हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के बाद प्रजामंडल आंदोलन हुआ। अगला क्वेश्चन है 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के सभापति किन्हें नियुक्त किया गया, जिसमें आचार्य JB कृपलानी व विजय लक्ष्मी पंडित भी शामिल हुई। तो वह माणिक लाल वर्मा को नियुक्त किया गया, किसका, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के सभापति, कब, 1941 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहां पे हुआ, तो वह उदयपुर के अंदर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयपुर में 7वें अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अध्यक्षता किसने की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसकी, उदयपुर में 7वां जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद हुआ था, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। मेवाड़ के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, KM मुंशी ने किया था। किसने किया था, मेवाड़ के संविधान का प्रारूप KM मुंशी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा में प्रजामंडल आंदोलन का श्रेय किसे जाता है, तो वह नैनूराम शर्मा को जाता है। कोटा में प्रजामंडल आंदोलन का श्रेय नैनूराम शर्मा को जाता है। अगला क्वेश्चन है अभिन्न हरि ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना की 1939 में, कहाँ की, जिसकी अध्यक्षता नैनू शर्मा ने की, तो वह मांगरोल के अंदर। कहाँ पे की, मांगरोल के अंदर की। अगला क्वेश्चन है 1940 में रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित किया, उसकी अध्यक्षता किसने की, तो वह अभिन्न हरि ने की। तो कहाँ पे हुआ कोटा का अधिवेशन, तो वो 1940 के अंदर रामतलाई क्षेत्र के अंदर हुआ, और अध्यक्षता किसने की, अभिन्न हरि ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर शंभू दयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल वकील, श्रीमती वेणी माधव का संबंध किस प्रजामंडल से था, तो वह कोटा प्रजामंडल से था। किन किन का, मास्टर शंभू दयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन और श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल वकील, श्रीमती वेणी माधव का संबंध कोटा प्रजामंडल से था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण के उप राज प्रमुख बने भीम सिंह का संबंध किस रियासत से था, तो वह कोटा रियासत से संबंध था। किसका, जो राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण के उपराज प्रमुख बने, कौन, भीम सिंह बने, और इनका संबंध कौन सी रियासत से था, तो कोटा रियासत से इनका संबंध था। अगला क्वेश्चन है किसान आंदोलन से संबंधित नमाणा ग्राम का संबंध किस प्रजामंडल से था, तो नमाणा ग्राम का संबंध था बूंदी प्रजामंडल से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई, तो कांतिलाल चौथानी की अध्यक्षता में हुई थी। किसकी, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना इसकी अध्यक्षता में कांतिलाल चौथानी की अध्यक्षता 1931 के अंदर होती है। नेक्स्ट है जमनालाल बजाज ने जयपुर में चर्चा चरखा संघ की स्थापना कब की, तो 1927 के अंदर की। जमनालाल बजाज ने की, अब की 1927 में, किसकी, चर्चा चरखा संघ की। कहाँ पे की, जयपुर के अंदर। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है, तो इस चीज को अपन देखना कि एक क्वेश्चन को हर 2-3 तरीके से अपन देख के कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की, जो राजस्थान का प्रथम व सबसे प्राचीन प्रजामंडल था, वो था कपूरचंद पाटनी। 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1931 में की, और किसने की थी, वो कपूरचंद पाटनी ने की थी, जो राजस्थान की सबसे की पहली और प्राचीन प्रजामंडल था, और जयपुर प्रजामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष के लिए निर्वाचित किया गया, किसको किया गया, हीरालाल शास्त्री को निर्वाचित किया गया जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन कब हुआ, तो अप्रैल 1938 को होता है जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री जिनके बीच संबंध हुआ, तो वह मिर्जा इस्माइल के बीच में संबंध हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया तो किसके नेतृत्व में आजाद मोर्चे का गठन किया गया? तो वह बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में किसका गठन किया गया? जयपुर प्रजामंडल जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था तो आजाद मोर्चे का गठन किया गया। किसके नेतृत्व में? बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चे का गठन किया गया। कब? 1942 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, किसकी मध्यस्थता से आजाद मोर्चे का जयपुर प्रजामंडल में 1945 में विलय हुआ? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मध्यस्थता थे। और कब क्वेश्चन भी आ सकता कैसे भी कि आजाद मोर्चे का विलय जयपुर प्रजामंडल में कब हुआ? 1945 में हुआ। और किसकी मध्यस्थता से हुआ? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मध्यस्थता से हुआ। और ऐसे भी आ सकता है कि आजाद मोर्चे का विलय कौन सी प्रजामंडल में हुआ? तो वह जयपुर प्रजामंडल में हुआ। तो एक क्वेश्चन को 3-4 तरीके से अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित हरि नारायण शर्मा को किस रियासत में जनता में जागृति लाने का श्रेय दिया जाता है? तो वह अलवर रियासत में जनता में जागृति लाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित हरि नारायण शर्मा व कुंज बिहारी लाल मास्टर भोलानाथ ने मिलकर किस प्रजामंडल की स्थापना की? तो वह अलवर प्रजामंडल की स्थापना की। कब? 1938 के अंदर। किसने की? पंडित हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल और मास्टर भोलानाथ ने, इन तीनों ने मिलकर अलवर प्रजामंडल की स्थापना ये करते हैं। और कब करते हैं? 1938 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 1944 में अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो वह भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। और कब हुआ? अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कब होता है? 1944 में होता है, जनवरी 1944। और किसकी अध्यक्षता में? भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा हरिश्चंद्र, चिरंजीव लाल मिश्र, विजय देश पांडे व मुक्तिलाल मोदी का संबंध किससे था? तो ये आजाद मोर्चे से इनका संबंध था। 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था। सर्वप्रथम वे किस स्थान पर आए थे? तो वह अजमेर आए थे। 1934 के अंदर कौन दौरा करते हैं? महात्मा गांधी। और कहाँ पे आते हैं वो राजस्थान के अंदर? अजमेर में आते हैं। नेक्स्ट है, अलवर के दीवान जिन्हें महात्मा गांधी की हत्या में मिली भगत होने के संदेह के कारण हटा दिया गया। अलवर के दीवान जिन्हें महात्मा गांधी की हत्या में मिली भगत होने के संदेह के कारण हटा दिया गया। तो किसे? NB खरे। नेक्स्ट है, भरतपुर के शासक जिन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और गांव व नगरों में स्वायत्तशासी संस्थाओं को विकसित किया, तो किसने किया? किशन सिंह। भरतपुर के शासक थे किशन सिंह। उन्होंने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया और गांव नगरों में स्वायत्तशासी संस्थाओं को विकसित किया गया भरतपुर के शासक किशन सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के समय जाट झंडा खतरे में है, यह नारा किसने दिया? तो मान सिंह ने दिया। राजस्थान एकीकरण के समय जाट झंडा खतरे में है, यह नारा किसने दिया? मान सिंह ने दिया। 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना गोपीलाल यादव व मास्टर आदित्यनाथ के द्वारा कहाँ की गई? तो रेवाड़ी के अंदर की गई, जो हरियाणा में है। याद रखना, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1938 के अंदर की गई। और किसने की? गोपीलाल यादव व मास्टर आदित्यनाथ के द्वारा की गई थी भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना। और कहाँ पे की गई? रेवाड़ी के अंदर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष गोपीलाल यादव को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 दिसंबर 1940 को भरतपुर प्रजा परिषद का पहला सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो वह जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में होता है। कौन सा सम्मेलन? भरतपुर प्रजा परिषद का पहला सम्मेलन
जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में होता है और कब होता है? दिसंबर 1940 को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतपुर प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन। भरतपुर प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन कब होता है? 23 मई 1945 को होता है और कहाँ पे? बयाना भरतपुर के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रज प्रतिनिधि समिति का गठन कब किया गया? जिसके नेता जुगल किशोर चतुर्वेदी व उपनेता मास्टर आदित्यनाथ बने, तो कब किया गया? इस ब्रज प्रतिनिधि समिति का गठन 1942 के अंदर किया गया। और इस समिति के नेता कौन थे? जुगल किशोर चतुर्वेदी और उपनेता थे मास्टर आदित्यनाथ। नेक्स्ट है 1936 के अंदर धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो वो कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी। कृष्णदत्त पालीवाल ने कौन सी प्रजामंडल की स्थापना की? धौलपुर प्रजामंडल की। और कब की? 1936 के अंदर। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1936 के अंदर हुई। और किसने की? कृष्णदत्त पालीवाल ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी श्रद्धानंद को किस रियासत में जन चेतना का कार्य करने के लिए जाना जाता है? तो वह धौलपुर। स्वामी श्रद्धानंद को धौलपुर रियासत के अंदर जन चेतना का कार्य करने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तसीमो कांड का संबंध किस प्रजामंडल से? तसीमो कांड वह धौलपुर प्रजामंडल से संबंध है इसका, तसीमो कांड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 में त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा व मान सिंह ने किस प्रजामंडल की स्थापना की? तो करौली प्रजामंडल की स्थापना की किसने की? त्रिलोकचंद माथुर ने, चिरंजी लाल शर्मा ने और मान सिंह ने। और कब की? 1938 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी व विनोद चंद्र के द्वारा 1943 में किस प्रजामंडल की स्थापना की? तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की। कब की? 1943 के अंदर। किसने की? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और विनोद चंद्र के द्वारा की गई बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो 1944 में। 1944 के अंदर भोगीलाल पांड्या ने कौन सी प्रजामंडल की स्थापना की? तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतलाल पाठक व चुन्नीलाल प्रभाकर द्वारा 1945 में किस प्रजामंडल की स्थापना की गई? तो वह प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। और कब की गई? 1945 के अंदर की गई। और किसने की? अमृतलाल पाठक, चुन्नीलाल प्रभाकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोकुल भाई भट्ट व वृद्धि शंकर त्रिवेदी ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1939 के अंदर सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई। और किसने की? गोकुल भाई भट्ट व वृद्धि शंकर त्रिवेदी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947 को समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान के एकीकरण से संबंधित देखते हैं अपन। सबसे प्राचीन मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी। मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी और झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी। ये याद रखना राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कि मेवाड़ है जो सबसे प्राचीन रियासत हुआ करती थी और झालावाड़ सबसे नवीन रियासत। मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। जो मारवाड़ रियासत थी वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी थी और शाहपुरा क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़ थी। और सबसे नवीनतम झालावाड़ थी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी वो मारवाड़ रियासत हुआ करती थी। लेकिन क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी वो शाहपुरा थी। तो थैंक यू दोस्तों। तो ये राजस्थान के एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन आ गए। तो अपन ये सारे एकीकरण से संबंधित अगले क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू। कमेंट करके बताना आज की कैसी क्लास लगी। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद।